ओम शांति। हमारा यह जीवन कितना छोटा होता है। कब हमने जन्म लिया था और कब वह दिन भी आ जाता है जब हमें यह शरीर छोड़कर जाना होता है। और हम अपने इस छोटे से जीवन को ही सबसे ज़्यादा यह सोचकर ही बर्बाद कर देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। हम दूसरों के सोचने की कितनी परवाह करते हैं। हम उन लोगों के सोचने की परवाह करते हैं जिन्हें खुद ये नहीं पता कि अगले सेकंड बाद क्या होने जा रहा है। उन्हें खुद यह नहीं पता कि उन्हें कब यह शरीर छोड़कर जाना है और अगले सेकंड बाद क्या घटना घटने वाली है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानता। तो हम ऐसे मनुष्यों को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं कि वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, जबकि वे खुद ही संपूर्ण नहीं हैं। जब वही सर्वगुण संपूर्ण नहीं है तो हम उनकी परवाह क्यों करते हैं कि वे क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्हें खुद भी सही गलत का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यह निर्णय हमें स्वयं ही लेना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत, ना कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं तो लोगों को हर कार्य में ऑब्जेक्शन हो सकता है। इसलिए हमें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, इसका फ़ैसला खुद करना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। यदि आपको लगता है कि आप सही मार्ग पर आगे जा रहे हैं तो फिर आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि यदि हम संसार के लोगों के ज्ञान को लेते रहेंगे तो हमेशा हम गलत रास्ते पर ही जाएंगे। क्योंकि कलयुग में जो मनुष्यों का ज्ञान है वह नेगेटिव होता है और झूठ के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो जब मनुष्यों को ही सच्चा ज्ञान नहीं है तो फिर हम उनके असत्य ज्ञान को लेकर बुराई के रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए यदि हमें सोचना ही है कि लोग क्या सोचेंगे तो लोगों के बारे में ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि ईश्वर क्या सोचेंगे। यदि वास्तव में हम सलाह लेना ही चाहते हैं तो हमें ईश्वर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही सर्वज्ञानी है और वे हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए यदि आपको कुछ पूछना ही है तो आप ईश्वर से पूछिए। ईश्वर आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे और ईश्वर ही हमें सही रास्ते पे ले जाने वाले हैं। यदि हम बुरे रास्ते पर भी होंगे और यदि हमने ईश्वर को अपना साथी बना लिया तो वे हमें उस बुरे रास्ते से भी पकड़कर सही रास्ते पर ले आएंगे। तो इसलिए आज से आप दूसरों के बारे में यह सोचना बंद कर दें कि वे क्या सोचेंगे, क्योंकि उन्हें तो खुद ही खुद का ज्ञान नहीं है। वे तो खुद ही स्वयं को नहीं जानते कि वे हैं कौन आखिर। हम तो बस इसी जन्म को ही अपना सब कुछ समझ के बैठे होते हैं, जबकि हम तो सिर्फ़ एक आत्मा है और ना जाने कितने जन्म हम लेते आए हैं। हर जन्म में हमारा शरीर और नाम बदल जाता है। तो इसलिए हमें तो खुद ही ये नहीं पता कि हम पिछले जन्म में कौन थे और आगे क्या होने वाले हैं। तो फिर ऐसे लोगों की परवाह ना करते हुए हमें सिर्फ़ ईश्वर की परवाह करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि ईश्वर इस कार्य से खुश होंगे तो फिर हमें ज़रूर वह कार्य करना चाहिए और ईश्वर को ज़रूर अपना सच्चा साथी बनाएं। यदि आपने ईश्वर के साथ अपना हाथ पकड़ लिया तो ईश्वर आपके सारे दुखों को दूर कर देंगे। ये गारंटी है कि यदि ईश्वर को हमने अपना साथी बनाया है तो वे हमारे सारे दुखों को धीरे धीरे दूर कर देंगे। क्योंकि ईश्वर हमें एक ऐसे रास्ते पर आगे ले जाते हैं जिसमें हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं। हम दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमारी खुशी के लिए हम स्वयं डिपेंड हो जाते हैं। ईश्वर हमें इतना ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमें ये ज्ञान हो जाता है कि हमें दूसरों के बोलने की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यदि दूसरे हमें भला बुरा कह भी देते हैं तो भी हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर इंसान स्वयं को ही प्रदर्शित कर रहा होता है। जैसे किसी व्यक्ति को गुस्सा करने की आदत है तो वह हर इंसान पर गुस्सा करता ही रहेगा। तो यदि अब बाकी लोग दुखी होते रहें ये सोचकर कि इसने मुझ पर गुस्सा क्यों किया,
तो यह तो व्यर्थ ही होगा, क्योंकि उस इंसान की आदत ही थी गुस्सा करने की, तो वह तो अनावश्यक ही गुस्सा करता ही रहेगा। तो इसमें उन बाकी इंसानों की गलती नहीं है, और वे यह सोचकर अपने आप ही दुखी होते रहते हैं। तो ईश्वर आकर कैसे हमारे लिए ज्ञान देते हैं और वह इसकी धारणा कराते हैं, जिससे कि हम इन फालतू की बातों से दुखी होना बंद कर देते हैं। और हम ये समझ जाते हैं कि जब लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हों या हमारे लिए बुरे शब्द बोल रहे हों, तो भी हमें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं, धीरे धीरे हमारे अहंकार को भी ख़त्म कर देते हैं। तो जब अहंकार ख़त्म हो जाता है तो हम अपने आप ही दुखी होना बंद कर देते हैं। तो यदि आप ईश्वर को पहचान कर उनको अपना साथी बनाते हैं तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। परिस्थितियाँ भले ही वह सेम रहेंगी, लेकिन अब आप बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे। तो ईश्वर है कौन, इसका भी हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को भी ईश्वर समझकर याद करते हैं, और इसी वजह से आज तक हम अपने अंदर कोई चेंज नहीं कर पाते हैं। तो ईश्वर का सही ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो कि स्वयं ईश्वर ने खुद ही दिया कि वह एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे परम धाम में रहते हैं, वह सिर्फ आत्मा है, परम आत्मा है, वे हम सबके पिता हैं, और वे कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। वह सिर्फ हमें ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर के ज्ञान देते हैं, जिसे मुरली कहते हैं, जो कि प्रतिदिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सुनाई जाती है। तो यदि हम ईश्वर का रोज़ ज्ञान सुनते हैं और ईश्वर को रोज़ याद करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और ईश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं। तो ईश्वर हमारे सारे दुखों को दूर कर देते हैं। और हर इंसान चाहता ही क्या है, हर इंसान सिर्फ यही चाहता है कि वह हमेशा सुखी रहे और उसके पास कोई भी दुख ना हो। हम जितनी भी मेहनत करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, उसका सिर्फ मेन मोटिव यही होता है कि हम हमेशा सुखी रहें। तो बस भगवान यही कार्य करते हैं, वे हमें हमेशा के लिए सुखी बना देते हैं, क्योंकि वे हमें आत्मनिर्भर बना देते हैं। अर्थात हम अपने सुख के लिए फिर बाहर की कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरे कर्मों का ही फल है। तो जब ये ज्ञान आपके अंदर धारण हो जाता है कि सब कुछ, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो मेरे बुरे कर्मों का ही फल आ रहा है, तो यह ज्ञान होने से भी फिर हमें दुख होना बंद हो जाता है। क्योंकि जब हमें पता चल जाता है कि यदि मैंने ऐसा गलत कार्य किया था, अब उसका फल मिल रहा है, तो फिर हम दुखी नहीं होते हैं, बल्कि हम उस कंडीशन को बहुत सहज भाव से ही पार कर लेते हैं। तो ईश्वर हमें सही ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारे सारे दुख दूर होते हैं। तो ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाइए, ईश्वर को अपना साथी बनाइए, और फिर इस जीवन पर आगे बढ़िए। तो देखिए कि ये जीवन हमारे लिए कितना सहज हो जाता है।